सामने ये कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो क्या हम सिद्ध बन सकते हैं? धरती पर कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही कोई बुद्धिमान क्यों ना हो, अपने आप से कोई सिद्ध नहीं बन सकता। ओके, नहीं, ये संभव नहीं है। अभी ध्यान से समझिएगा कि हमने 29 मई को जब 40 दिन यीशु मसीह को पूरे हो जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जाते हैं और उससे पहले आखिरी शब्द अपने चेलों से कहते हैं कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। ओके, जाओ जाकर के सब जातियों के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो मानना सिखाओ। ओके, अब यीशु मसीह उठा लिए गए हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और कहा था कि जब तक स्वर्ग से तुम्हें वो सामर्थ्य ना मिल जाए, जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना उतरे, तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम को छोड़ करके मत जाना। यीशु मसीह चले गए। अब ये लोग एक अटारी पर बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं और वहां लिखा है कि जब तक तो मतलब समझिएगा कोई फिक्स टाइम नहीं था। हमें तो फिक्स टाइम पता कि आज ये संडे है और अगले संडे को 50वां दिन हो जाएगा जहां प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा देंगे। ओके, हमको तो पता है, अब उनको नहीं पता था। तभी कोई भी चीज है, आपको कहा जाए कि आपको कुछ शर्ट चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो मैं कहूँगा ओके दे देंगे, है ना, आप इंतजार करो, दे देंगे। अगर बताया जाए कि 10 दिन में मिलेगा तब तो ठीक है, 8 गुजरे, 7 गुजरे, 6 गुजरे, इस तरह से भैया फिनिश हो गया, 10वां दिन आ गया, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है तो इंतजार करना कितना कठिन है। तो वो उपवास रख रहे होंगे, उपवास में थे, प्रार्थना में थे, उपवास रखते रहे, प्रार्थना करते गए और फिर इस बात को याद कर रहे होंगे, जैसे कि हमने इस वचन को पढ़ा मत्ती 5 का 46 से 48 तक, कि तुम लोग जो अपने भाइयों को नमस्कार करते तो कौन सी बड़ी बात है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? हाँ, तुम सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब यदि यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बनो, तो इसका मतलब सिद्ध बन सकते हैं। आमीन। अगर जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि सिद्ध बनो तो सिद्ध बन सकते हैं, क्योंकि उसने कहा वो ही हमको सामर्थ्य भी देगा। ओके, अब ये प्रार्थना कर रहे हैं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, अभी आपस में बैठे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, फिर प्रार्थना किया, फिर उपवास, फिर प्रार्थना, फिर आराधना, तो आपस में बैठ करके बात कर रहे होंगे कि प्रभु ने कहा कि जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो पहले तुम जब सामर्थ्य पाओगे तो पहले तुम कहाँ, यहूदियों में, यरूशलेम में तुम गवाह होंगे। अब ये सोच रहे होंगे यीशु मसीह के जो संदेश है यीशु मसीह का, वो तो बड़ा कठिन है, वो तो बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल, इसको कैसे बताएंगे? सद्दूकी और फरीसी लोग तो कैसे हैं, हम उनके बीच में अगर सुसमाचार प्रचार करेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि सुसमाचार प्रचार करना, हम उस सुसमाचार को प्रचार करने गए तो उनको सामने ठहर ही नहीं पाएंगे। जब यीशु मसीह हमारे साथ थे तो उनकी बातों का जवाब देते थे, उनके सवाल होते थे, यीशु मसीह तुरंत जवाब देते थे, उनका मुंह बंद कर दिया करते थे। अब यीशु मसीह ने कहा है कि ठहरे रहो। इसको समझना, प्रभु ने कहा कि जब तक स्वर्ग से तुमको पवित्र आत्मा ना मिल जाए, सामर्थ्य ना मिल जाए, तब तक ठहरे हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने इनको कहा सुसमाचार प्रचार करो, सब जातियों को जा करके बताओ, जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उसको मानना सिखाओ। अब ये कह रहे कि हम ये कैसे कर सकते, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ठहरे रहो। अभी तो मैंने तुमको सिर्फ एक बुक दी है, अभी तो सिर्फ मैंने तुमको बताया तुम्हें जा करके सुसमाचार प्रचार करना, लेकिन इसके बाद जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब वो जानता है कैसे तुमको लेकर के चलना, कैसे तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करने, कैसे अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कैसे गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे। ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना चाहिए। पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर के जो बयान से बारे हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है, और वही पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तब तक ठहरे रहना, उपवास में रहना और प्रार्थना करते रहना। आमीन। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ध्यान रखिएगा, आज अभी 29 मई को 40 दिन पूरे हो चुके थे। जब 40 दिन पूरे यीशु मसीह उठा लिया गया तो बीच में एक आज का दिन आया संडे।
जो शब्द का दिन है, शब्द का दिन आया। जब शब्द का दिन आया तो वो लोग तो डरे हुए थे, क्योंकि सदूकी और फरीसी तो इनको ढूंढ रहे थे। अब ये किसी हैकल में भी नहीं जा सकते थे, हैकल में ये नहीं जा सकते, तो ये उसी अटारी पर बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। मैं और आप, हमारे पास आजादी है, हम घर में हैं, ऑफिस में हैं, सड़क पे हैं, या कुछ भी, कोई भी आप अपनी गाड़ी को, एक्टिवा को ड्राइव कर रहे हैं, निरंतर आप प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर वो जो आपने 2025 साल पहले अपने चेलों को कहा था, वही सेम है परमेश्वर। आप आए थे, पाम संडे था, पहले पाम संडे हुआ, फिर गुड फ्राइडे हुआ, फिर आप जी उठे, फिर जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे, आप उठा लिए गए। अब वो 10 दिन बचे हैं, 50वां दिन है, अब उसमें हम प्रवेश करेंगे। वही पवित्र आत्मा मुझे भी चाहिए। और ध्यान से सुन लीजिएगा, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जैसे तुम्हारा पिता सीधे, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर के अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आमीन। बहुत सारे थे, 600 लोग थे वो, जब यीशु मसीह से मिले थे, वो इतने सारे लोग थे और अटारी पे वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब एक दिन बीता, बोर हो गए, 100 चले गए। अगला दिन बीता, फिर बोर हो गए, 100 और चले गए, 200 गए, 300 गए, 400 गए, इसी तरह से घटते चले गए। मात्र कितने बचे वहां? 120 लोग वहां बचे जब वो प्रार्थना कर रहे थे। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि बलपूर्वक, और ये बल कौन सा? ये वो जिम वाला बल नहीं है, ये कौन सा है? आत्मिक वाला। जो कहते हैं ना कि शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। आत्मा यदि किसी के तैयार नहीं तो आप उपवास कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। और रेचल यह बता रहे थे शुरू में कि आराधना करें। अब उन बातों को भूल करके जो गलत होती हैं, जो उलझाती हैं, जो परमेश्वर के नजदीक ले जाने से हमको रोकती है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शैतान भी आकर के टांग आएगा। वो नहीं चाहता तुम पवित्र आत्मा को लेकर, वो यही चाहता है तुम वह विचार में रहो, झूठ में रहो, धोखा दो, गड़बड़ी करो, क्योंकि शैतान के काम यही है। और पवित्र आत्मा के काम कौन से हैं? पवित्रता। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। ध्यान रखिए, जैसे तुम्हारा पिता सीधा वैसे तुम भी सिद्ध बनो। निरंतर आप प्रार्थना कीजिएगा, उपवास में जाइएगा, जितना हो सकेगा पवित्र बनिएगा, ताकि परमेश्वर जो संडे आने वाला है जब आप उसमें उपस्थित हो तो परमेश्वर का आत्मा उतरे और तुमको छुए और तुमको भरे। हालेलुया। जो अब तक नहीं हुआ अब से होना शुरू हो जाए।